नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज आप सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ। यहाँ पे यूके ट्रिपल एस सी ने एक अपना जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें ये बताया गया है कि जो आपके परीक्षा से संबंधित यहाँ पे जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो जल्द होने वाली हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, पूरा एक लेटर टाइप किया गया है 3 पेजेस का। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पे बेल आइकन दिख रहा है, इस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियोस डालें आप सभी के लिए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, बात करते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 सितंबर 2020 की ये डेट है। यहाँ पे इनके द्वारा लिखा क्या गया, देखिए ये लिखा है, कोविड संक्रमण काल में आयोग की लिखित परीक्षाओं के दौरान संक्रमण से बचाव हेतु जाने वाले उपायों से संबंधित दिशा निर्देशों से संबंधित, यानी कि ये जो अपना रिटर्न पेपर है, यानी कि जो रिटर्न आपका जो पेपर होने वाला एग्जामिनेशन होने वाले आप सभी के, तो उसके रिगार्डिंग ये जो दिशा निर्देश है वो जारी कर रहा है। और यहीं पे आपको पता चलेगा कि आपके पेपर कब होने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषयक प्रकरण पर आयोग द्वारा संक्रमण काल में लिखित परीक्षाओं हेतु बीमारी से बचाव के लिए व्यापक विचार विमर्श किया गया है, तथा यह निर्णय लिया गया है कि निकट भविष्य में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र की निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। यानी कि जो भी आपके यहाँ पे परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, उस परीक्षा केंद्र में जो जो व्यवस्था होने वाली है और इन चीजों के बारे में सारा यहाँ पे दी गई है। तो इसका मतलब आपका जो एग्जाम कैलेंडर है, ठीक है ना, तो आपका जो एग्जाम कैलेंडर है तो वो भी आपका जल्द से जल्द आपका पब्लिश होने वाला है, क्योंकि इनके द्वारा सारे दिशा निर्देश यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। सबसे पहली बात, राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या यह है, दिनांक 1 सितंबर 2020 के द्वारा अनलॉक 4 से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन की स्वीकृति दी दी गई है, ठीक है, अनलॉक 4 में। इसके साथ ही इन दिशा निर्देशों के प्रतस्थ 10 में निम्न व्यवस्था दी गई है। ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। प्रस्तर 10A प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राज्य के बाहर से तथा राज्य में विभिन्न जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों और उनके अभिभावक को परीक्षा में सम्मिलित प्रवेश पत्र के अतिरिक्त किसी परमिट यात्रा ई पास दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि अगर आप कहीं बाहर भी रहते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट में भी रहते हैं या अदर स्टेट पे रहते हैं, यदि आपका पेपर अगर आ जाएगा या अगर आपका पेपर होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको जो आपका प्रवेश पत्र है वो दिखा के भी आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। इसी के साथ ही परीक्षा के लिए आने वाले अभ्यर्थियों का RT-PCR या कोई अन्य टेस्ट या क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपनी यात्रा के लिए स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा, तथा URL जो है उसका ये है, ठीक है। अगर आपका जब पेपर अगर होता है और आप किसी डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पेपर देने जाते हैं, या स्टेट से दूसरे स्टेट में पेपर देने, या किसी अदर स्टेट से उत्तराखंड में पेपर देने आते हैं, तो आपको अपना जो ई पोर्टल है यहाँ का, स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। ये पहली पॉइंट आपको इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो सारी चीजें हैं, देखिए आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम कैलेंडर कल परसों में या फिर आने वाले टाइम पे पब्लिश हो सकता है। उसके लिए क्या क्या दिशा निर्देश हैं जिसके कारण आपको किसी भी चीज के लिए दिक्कत नहीं होगी, इन चीजों पे यहाँ पे बात करेगी है। तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो चीज नहीं आ रही है, देखिए मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप इसको स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि अतः अभ्यर्थी द्वारा घर से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेकर चलें तथा उपरोक्त पोर्टल पर यात्रा का पंजीकरण करा लें। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहला अपना जो एडमिट कार्ड होता है वो आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, सबसे पहला काम। उसके बाद जो दूसरा काम रहेगा, आपको क्या करना है कि जो स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल है, इसका ये जो लिंक दे रखा है, ये URL, तो ये जो URL है, इस पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा देना है। उसके बाद देखिए, इन अभिलेखों की जांच राज्य की सीमा या अंतर जनपदीय सीमा पर होगी। यानी कि अगर आप किसी सीमा पर आ रहे हैं, जनपद की सीमा क्रॉस करें, तो वहां पे आपका ये सारे चेक किए जाएंगे। दूसरा देखिए, दूसरा दिया क्या है, सभी अभ्यर्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि वो अपनी यात्रा के लिए वाहन, सार्वजनिक निजी वाहन की जानकारी व्यवस्था भी समय से कर लें, तथा परीक्षा केंद्र वाले शहर में रुकने की आवश्यकता की दशा में पहले से जानकारी वो योजना कर लें। यानी कि अगर आपका पेपर किसी डिस्ट्रिक्ट या अदर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपना जो भी व्यवस्था है वो सुनिश्चित कर लेनी है, चाहे वो गाड़ी से संबंधित हो, चाहे वो रहने से संबंधित हो। अगला है, देखिए यहाँ पे, आयोग द्वारा प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र पर भीड़ एकत्र होने से बचने के लिए प्रवेश के लिए समय अवधि
जो होता है अंकित की जाएगी, अथवा पूरी प्रयास यह करे कि उसी टाइम स्लॉट में परीक्षा केंद्र में पहुंचे। यानी कि अगर आपसे कहा गया कि आपको 9:30 बजे पहुंचना है, पहले होता क्या था, 10 बजे से पेपर होता था तो लोग पौने 10 बजने में जब 5 मिनट रहते थे तब पहुंचते थे। लेकिन आपको जब जो टाइम स्लॉट दिया जाएगा वहां पे, उसी आपको टाइम स्लॉट पे आना है। यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है कि प्रवेश केंद्र पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लें, जिससे प्रवेश के लिए परीक्षा केंद्र में अनावश्यक भीड़ ना हो। जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर जल्दी पहुंच जाते हैं वे परीक्षा केंद्र के बाहर अन्य स्थान पार्क आदि में टाइम स्लॉट की प्रतीक्षा कर लें। यानी कि जिसको जिस टाइम स्लॉट दिया जाएगा उसको उसी टाइम स्लॉट पर अंदर पहुंचना होगा। जो अभ्यर्थी अपने निर्धारित समय पर अवधि पर उपस्थित नहीं होगा वो परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर आपसे इस बार, ठीक है, परीक्षा अगर आपको एडमिट कार्ड में 9:30 बजे बोल दिया जाएगा तो आपको 9:30 बजे वहां पर उपस्थित होना है। अगर आपसे 10 बजे बोल दिया जाएगा तो आपको 10 बजे ही वहां पर उपस्थित होना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला दे रखा है इनके द्वारा, अभ्यर्थी अपने साथ मास्क अनिवार्य रूप से लगाएंगे, अन्यथा परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि सबसे पहला ठीक है, यानी कि आपको मास्क भी लगाना बहुत जरूरी है, मास्क लेकर आना है। ठीक है, अगर मास्क नहीं तो आपको परीक्षा नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त वे व्यक्तिगत सुरक्षा की दृष्टि से उचित समझते हैं तो वो हाथों में ग्लव्स पहन सकते हैं। यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप अपना प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप अपना ग्लव्स ला सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अभ्यर्थी अपने साथ पारदर्शी यानी कि बिना लेवल के बोतल के पानी के साथ पारदर्शी बोतल में सैनिटाइजर भी ला सकते हैं। यानी कि आप सैनिटाइजर भी ला सकते हैं, बस उसमें जो रैपर होता है, अगर आप बोतल देखेंगे तो बोतल में क्या होता है कि बीच में रैपर होता है, तो इस रैपर को निकाल दीजिएगा और उसमें आप सैनिटाइजर भर ला सकते हैं। लेकिन बोतल ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको आर पार दिखा जा सके। ठीक है, उसके बाद देखिए, शारीरिक दूरी सामाजिक दूरी का पालन करना भी अनिवार्य रूप से किया जाएगा। प्रवेश के दौरान सुरक्षा जांच परीक्षण में तथा परीक्षा कक्ष में शारीरिक दूरी के नियम लगभग 6 फीट की दूरी का पालन करना होगा। अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा कि इसी अनुरूप बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी वहां पे। प्रत्येक अभ्यर्थी की परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। अत्यधिक तापमान पाए जाने पर या कोई लक्षण पाए जाने पर अभ्यर्थी की जो परीक्षा है वो अलग कक्ष में दी जाएगी। यानी कि अगर आप किसी भी अभ्यर्थी का, भगवान ना करे कि टेम्परेचर ज्यादा आता है, तो उनके लिए अलग कक्ष की भी वहां पे व्यवस्था होगी। अगला देखिए, यहाँ पे प्रवेश द्वारा प्रवेश पत्र की जांच के साथ पर्याप्त दूरी, तो HHMD हैंड हेल्ड मेटल जो है आपका डिटेक्टर से अभ्यर्थियों की सुरक्षा जांच की जाएगी। मोबाइल फोन तथा अन्य प्रतिबंध सामग्री का प्रवेश परीक्षा केंद्र में प्रतिबंध रहेगा, अतः अभ्यर्थी इन्हें परीक्षा केंद्र से बाहर ही रखें। ठीक है, फोन वोन लेके नहीं आना है। समझ में आ गया। उसके बाद लिखा है कि अतः अभ्यर्थी इन्हें परीक्षा केंद्र से बाहर ही रखने की छोड़ने की व्यवस्था करेंगे, और अभ्यर्थी को ऐसे सामान के साथ की सुरक्षा की जिम्मेदारी आयोग या परीक्षा केंद्र की नहीं होगी। यानी कि अगर आपका फोन वोन लेके आते हैं तो उसकी जो आपका जो जिम्मेदारी होगी वो आयोग की नहीं होगी, वो आप अपने डिस्क पे छोड़ के आएंगे। अगला लिखा है देखिए यहाँ पे, परीक्षा केंद्र तथा परीक्षा कक्ष में हैंड सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था आयोग की ओर से की जाएगी, जिसमें उपयोग अभ्यर्थी कर सकते हैं, जिसका उपयोग अभ्यर्थी कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज करने की भी समुचित सैनिटाइज आयोग की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, सुरक्षा जांच में से संबंधित सभी कार्मिकों को आयोग के व्यय पर PPE किट उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ परीक्षा केंद्र में परीक्षा कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारी के लिए मास्क और ग्लव्स की व्यवस्था भी आयोग से की जाएगी। अगला एक है देखिए यहाँ पे, परीक्षा प्रारंभ होने वो परीक्षा समाप्त होने के उपरांत परीक्षा को सैनिटाइजर किया जाएगा। इस प्रक्रिया में परीक्षा में उपयोग होने वाले कक्ष, उपयोग में लाए जाने वाले फर्नीचर, आने जाने वाले रास्ते, बरामदे, टॉयलेट में भी सैनिटाइज किया जाएगा। इस कार्य के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिखा है कि क्लोरोसिनॉल, या फिर ये जो आपकी ये सारी चीजें हैं ये आपका अनुपात में वो मिक्स करके वहां पे कर देंगे। अगला है देखिए यहाँ पे, परीक्षा कक्ष में प्रेक्षक, ठीक है, या द्वारा भी संपूर्ण अवधि पर मास्क और दस्तावेज का उपयोग किया जाएगा। समय समय पर आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थियों के हाथों में भी सैनिटाइज किया करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें टर्म एंड कंडीशन बता रखी हैं। देखिए 16 पॉइंट दिए इन लोगों ने। तो देखिए अगला क्या है यहाँ पे, परीक्षा की सुनिश्चितता के लिए जो बायोमेट्रिक उपस्थिति एक आवश्यक गतिविधि है, अथवा PPE किट में आयोग प्रतिनिधि जो बायोमेट्रिक उपस्थिति लेने से पूर्व बाद अभ्यर्थी के हाथों को सैनिटाइज भी करेंगे। अगला है देखिए आपका, परीक्षा परिसर में पान गुटखा या फिर जो भी अन्य है तो इसका अनुपालन करना होगा। धूम्रपान ये सब प्रतिबंध रहेगा। ठीक है, अगला है देखिए आपका, परीक्षा समाप्ति पर केंद्र अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी को कक्षा छोड़ा जाए, जिससे वो बाहर निकलते समय शारीरिक दूरी का भी नियम पालन कर सकें। अगला है देखिए यहाँ पे, यदि परीक्षार्थियों के साथ उनके अभिभावक या माता पिता आए हों तो वे परीक्षा के केंद्र के जो गेट है पर उसके या उसके निकट भीड़ एकत्र ना करें, बल्कि अलग स्थान पर है। परीक्षा केंद्र से दूरी या पार्क पर अन्यथा अलग स्थान पर आप प्रतीक्षा कर सकते हैं।
अगला है देखिए, कोविड-19 के कारण आयोग द्वारा पहले से उन परीक्षाओं की को लिया जाएगा जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या कम है। धीरे-धीरे परीक्षा केंद्रों तथा अभ्यर्थियों की सुविधाओं की उपलब्धता उपरांत अधिक संख्या वाली लिखित परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। यानी कि जिसमें सबसे कम अभ्यर्थी होंगे उनका पहले पेपर होगा, उसके बाद जिनमें ज़्यादा हैं ऐसे क्रमवार आपका पेपर होगा। वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण के बचाव शीर्ष प्राथमिकता है, किंतु परीक्षाओं का आयोजन भी आयोग के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस समस्त प्रक्रिया में अभ्यर्थियों द्वारा उपयुक्त निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करने का सहयोग दिया जाना आवश्यक है, जिसमें आयोग की परीक्षाएं धीरे-धीरे संपन्न होती रहें। वो अभ्यर्थियों को चयन में भागीदारी का अवसर मिलता रहे। अतः सभी पक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो संक्रमण से बचाव के लिए इन दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इन निर्देशों की अवहेलना या परीक्षा के दौरान अनुचित आचरण अभ्यर्थन निरस्त करने के लिए पर्याप्त कारण माना जाएगा। यदि आप इन सभी का पालन नहीं करते हैं तो आपका जो यहाँ पे जो अभ्यर्थन है वो निरस्त माना जाएगा। ठीक है, संक्रमण काल में सुरक्षित लिखित परीक्षा की शुभकामनाओं के साथ। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, अगर आप ये को अगर पेपर देना है तो सबसे पहले करना है क्या आपने, सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा करना क्या है आपको, अपना एडमिट कार्ड निकालना है। एडमिट कार्ड निकालने के बाद आपको जो देहरादून की जो पोर्टल है, स्मार्ट सिटी पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरी चीज जो आपको है कि डिस्टेंस मेंटेन करना है। तीसरा आपको मास्क लेके जरूर जाना है, बिना मास्क के पेपर नहीं दिया जाएगा। हो सके तो आप अपने साथ सैनिटाइजर भी लेके जाइए। अगर आप और भी अपना प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं तो ग्लव्स भी पहन के जाइए। उसी के साथ साथ ये आपके अगर आप किसी दूसरे अन्य राज्य से आते हैं या फिर आप अलग जनपद से आते हैं तो आपको ये करना क्या है, आपको अपना एडमिट कार्ड वहां पे चेक किया जाएगा सीमा पर, जनपदीय सीमा पर या राज्यों की सीमा पे। और जो दूसरा होगा, आपको पोर्टल पे जो आपका रजिस्ट्रेशन कराया गया है उस रजिस्ट्रेशन को वहां पे देखा जाएगा कि नंबर क्या है, ये सारी चीजें। तो देखिए यहाँ पे एक अच्छी न्यूज निकल के आई है, और तो आपके जितने भी पेपर होने वाले हैं उन सभी के लिए शुभकामनाएं देता है स्टडी विद एम। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी कर सकते हैं। आप एक बार विजिट करिए, वहां पे आपको नए प्रश्नों की श्रृंखला मिल जाएगी, जिसमें हमारे द्वारा अभी तक 1000 जो क्वेश्चन है उनको वहाँ पे कंप्लीट करा दिया गया है। तो ये सारी चीजें आप सभी को मिल जाएंगी और अपनी तैयारी अब स्टार्ट कर दीजिए। देखिए सितंबर हो गया है, मे बी अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा आपका पेपर। ठीक है, क्योंकि इससे पहले 15 दिन तो पहले आपका एग्जाम कैलेंडर निकलता है। अगर आप मान के चलते हैं कि कल परसों भी अगर आपका एग्जाम कैलेंडर आता है तो उसके भी 15 दिन चाहिए होंगे। 15 दिन बाद ही कोई कार्रवाई हो पाएगी, यानी कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में आपके पेपर होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ देखिए आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। अगर आपको किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को सपोर्ट करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिएगा, और वीडियो का लाइक कमेंट शेयर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे आने वाले जितने भी पेपर हैं उन सभी के लिए आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।